हेलो बच्चों, कल हमने पढ़ा था कैपेसिटर, उसका कॉम्बिनेशन, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ओके। और उसके बाद पढ़ी थी हमने एनर्जी उसकी और एनर्जी डेंसिटी। अभी इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम अगला टॉपिक अपना शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आपके लिए एक न्यूमेरिकल है। न्यूमेरिकल में क्या पूछा गया है आपसे कि 3 कैपेसिटर्स हैं, उनको जोड़ा गया है 1 माइक्रोफैरड, 2 माइक्रोफैरड, 3 माइक्रोफैरड जो दे रखे हैं, उनको दोनों कॉम्बिनेशंस में जोड़ा है सीरीज़ में और पैरेलल में। आपको बताना है कि सीरीज़ पैरेलल में जोड़ने के बाद उनकी जो कैपेसिटी की रेशियो है वो हमें फाइंड आउट करनी है, ओके। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर तीनों कैपेसिटर्स के लिए जो सीरीज़ का फॉर्मूला है वो लगाएंगे और जो पैरेलल का फॉर्मूला है वो लगाएंगे। ये लगाने के बाद इनकी रेशियो जो है वो हम फाइंड आउट कर देंगे। देखिए, जैसे हमारे पास C1 की वैल्यू कितनी है 1 माइक्रोफैरड, C2 की कितनी है आपके पास 2 माइक्रोफैरड, ओके, और C3 की कितनी है 3 माइक्रोफैरड। अब हम इसको जब सीरीज़ में जोड़ेंगे तो सीरीज़ का फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है कि जो 1/CS है आपके पास वो किसके बराबर होता है, 1/CS इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, ओके। तो यहाँ से हम जब इनकी वैल्यूज़ रखेंगे, C1 की वैल्यू कितनी है आपके पास, C1 की वैल्यू हमारे पास 1 प्लस 1/2 प्लस 1/3, ओके। यहाँ से जब हम एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना आ जाएगा 6, तो 6 प्लस इधर कितना आएगा 3 प्लस 2, ओके। तो यहाँ से आपके पास आ जाता है 11/6। 1/CS की वैल्यू जो आई है आपके पास वो कितनी आई, 1/CS इजकल टू 11/6। CS कितना आ जाएगा आपके पास 6/11, ओके। इसी प्रकार जब आप CP निकालोगे तो CP के लिए सिंपल सा फॉर्मूला है C1 प्लस C2 प्लस C3, यानी 1 प्लस 2 प्लस 3 किसके बराबर 6 के बराबर, ओके। तो ये CP की वैल्यू कितनी आ गई, ये आ गई। हमें निकालने हैं इनके रेशो क्या है आपके पास वो हमें फाइंड आउट करने हैं। देखिए CP बाई CS कितना होगा, CP कितना है 6 और CS कितना आया था आपके पास 6/11, ओके। तो 11 तो ऊपर चला जाएगा आपके पास, क्या ये कैंसिल हो जाएगा 6, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा आपके पास 11, ओके। चलिए आगे चलते हैं। अगला टॉपिक है अपना टोटल एनर्जी स्टोर्ड हमें निकालनी है दोनों कॉम्बिनेशंस के लिए, कि जब आप इसको पैरेलल और सीरीज में जोड़ते हैं कैपेसिटर्स को तो उनकी जो टोटल एनर्जी है वो कितनी होती है। देखिए, एनर्जी जो उसके अंदर स्टोर होगी वो हम देखिए अलग अलग कैपेसिटर के निकाल के और उनको क्या कर लेंगे, जोड़ देंगे। मान लीजिए आपके पास क्या है 3 कैपेसिटर हैं, तो तीनों कैपेसिटर्स की एनर्जी निकालेंगे। जब वो सीरीज में होगा इस प्रकार होगा, सीरीज में जुड़े हुए होंगे वो, ओके, इस प्रकार, तो जो एनर्जी के लिए फॉर्मूला यूज करेंगे हम वो कौन सा करेंगे, क्या 1/2 Q²/C, ओके। तो जब इसकी एनर्जी निकालोगे तो क्या हो जाएगा 1/2 Q²/C1। जब C2 वाले की निकालोगे तो क्या आ जाएगा 1/2 Q2²/C2। आपको पता है Q क्या रहने वाला है सबके लिए सेम। जब C3 के लिए निकालोगे तो इसका क्या रह जाएगा आपके पास 1/2 Q²/C3, ओके। इन सबको अब क्या कर लेंगे, हम जोड़ लेंगे। जोड़ेंगे तो आपके पास क्या आएगा U1 प्लस U2 प्लस U3। अब यहाँ से देखिए जब इनको जोड़ोगे तो Q सब में कॉमन है, तो वो क्या ले लेंगे हम, क्योंकि सेम है तो ये कॉमन आ जाएगा, क्या रह जाएगा अंदर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। अब आपको ये पता है ये हमारे पास किसका फॉर्मूला होता है 1/CS का, ये हम पढ़ के आ चुके हैं कि 1/CS किसके बराबर है 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, ओके। तो जब इसकी वैल्यू हम क्या रख देंगे 1/CS रख देंगे तो हमारे पास फॉर्मूला क्या आ जाएगा 1/2 Q²/CS। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में जो एनर्जी है वो ये होगी, ओके। अब निकालते हैं हम पैरेलल कॉम्बिनेशन की। पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए हम जो फॉर्मूला यूज करने वाले हैं एनर्जी का वो किसके बराबर होगा, वो यूज करेंगे हम 1/2 क्या CV²। फर्स्ट के लिए C1, फिर C2V², तीसरे के लिए 1/2 C3V², क्योंकि पोटेंशियल क्या रहने वाला है सेम, इसलिए हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। अब टोटल एनर्जी U1 आ चुका है, U2 आ चुका है
और U3। अब हम टोटल एनर्जी निकालेंगे, वो किसके बराबर हो जाएगी, U1 प्लस U2 प्लस U3। वैल्यूज पुट करेंगे तो यहाँ से देखिए V सब में क्या है, सेम है, तो इस वजह से इसको हम क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे, अंदर क्या रह जाएगा, C1 प्लस C2 प्लस C3। अब आपको ये पता है ये किसके बराबर होता है, आपका CP के बराबर होता है, तो इसको हम पुट कर देंगे, आपके पास U कितना आ जाएगा, 1/2 CPV²। यानी एनर्जी जो है वो दोनों ही कॉम्बिनेशन के अंदर, चाहे वो सीरीज का हो चाहे वो क्या हो, पैरेलल हो, एनर्जी क्या रहेगी दोनों के अंदर, इक्वल। यानी कि सिंपल सी बात है, हम अलग अलग एनर्जी निकाल के उनका क्या कर देंगे, हम सम कर देंगे, आपके पास टोटल एनर्जी आ जाएगी। चलिए नेक्स्ट टॉपिक आपके पास क्या, कॉमन पोटेंशियल। देखिए कॉमन पोटेंशियल क्या होता है आपके पास, वो हम देखेंगे कि कब यूज हम इसको करते हैं। कॉमन पोटेंशियल की बात आती है तो देखिए हम इसके अंदर जब आप क्या करते हैं कि जो आपके पास दो कैपेसिटर्स हैं, ओके, जब उन दोनों कैपेसिटर्स को आप क्या करते हैं, देखिए फिलहाल इसके पास कैपेसिटी कितनी है, C1 और ये C2, पोटेंशियल क्या है, V1 और V2। जब इनको जोड़ देंगे ना तो इनका जो पोटेंशियल है वो क्या होगा, एक कॉमन आ जाएगा। यानी जब तक इनके अंदर चार्ज जो है वो क्या होता रहेगा, ट्रांसफ़र होता रहेगा। समझ में आई ये बात, ठीक है। तो उसको वो जब इक्विलिब्रियम की पोजीशन में आ जाएगा और उस टाइम जो उसके पास पोटेंशियल होगा उसको हम क्या बोलते हैं, VCM, यानी कॉमन पोटेंशियल। अभी इसके बारे में ही हम पढ़ने जा रहे हैं। देखिए क्या होता है कॉमन पोटेंशियल, देखो क्या है कि सबसे पहले तो हम क्या कंसिडर कर लेते हैं, मान लिया हमारे पास दो कैपेसिटर हैं जिनकी कैपेसिटीज क्या है आपके पास, C1 और C2, ओके, और पोटेंशियल क्या है, V1 और V2। अब अलग अलग चार्ज अगर हम निकालते हैं तो दोनों के ऊपर जो चार्ज आएगा वो कितना होगा, इसका तो C1 V1 और इसका कितना हो जाएगा, C2 V2। तो टोटल जो चार्ज होगा बिफोर किससे उनको जोड़ने से पहले जो चार्ज होगा वो कितना होगा, C1 V1 प्लस C2 V2, ओके। अब जैसे ही चार्ज ट्रांसफ़र होना शुरू हो जाएगा तो उस टाइम जो V है वो क्या, मान लिया कि एक पोजीशन ऐसी आ गई जहाँ पे पोटेंशियल क्या हो गया, कॉमन हो गया, और वो पोटेंशियल हमने मान लिया कि कितना है, V है, ओके, वो कितना हो गया आपके पास, V, कॉमन पोटेंशियल। अब यहाँ पे जब कॉमन पोटेंशियल V हो गया तो टोटल चार्ज है वो हम यहाँ से फाइंड आउट करेंगे। अब टोटल चार्ज है वो क्या, Q जो है वो किसके बराबर होता है, CV। यानी जो कैपेसिटी है दोनों की उसको अगर इस कॉमन पोटेंशियल से हम क्या कर दें, गुणा कर दें तो आपके पास टोटल चार्ज आ जाएगा, यानी C1 प्लस C2 इंटू V, दिस V इज़ कॉमन पोटेंशियल। अब आपको ये भी पता है चार्ज क्या रहता है, कंजर्व रहता है, यानी कि पहले भी चार्ज उतना ही था और बाद में ही क्या रहने वाला है, चार्ज उतना ही रहने वाला है। तो इस वजह से जो आपका C1 V1 प्लस C2 V2 है वो किसके बराबर होगा, C1 प्लस C2 इंटू V, यानी C1 V1 प्लस C2 V2 जो है वो बराबर होगा किसकी, C1 प्लस C2 इंटू V। यहाँ से V निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, V इज इक्वल टू C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2। आगे बात समझ में, ठीक है। तो इस प्रकार हम कॉमन पोटेंशियल निकाल सकते हैं। अगर यहाँ पे दूसरी प्लेट है, अगर उसके ऊपर क्या है भाई, अपोजिट काइंड का चार्ज है, तो उस टाइम ये जो प्लस का निशान है उसकी बजाय हम क्या कर लेंगे, ये माइनस का कर लेंगे। इस प्रकार समझ में आ गई बात, ठीक है। यानी कि आपके पास जो कॉमन पोटेंशियल के लिए फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा, C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2। अगर दोनों ही चार्ज दोनों ही जो कंडक्टर हैं जिनको हम जोड़ रहे हैं वो क्या हैं, पॉजिटिव चार्ज के हैं। अगर अपोजिट काइंड का है तो जिसके ऊपर नेगेटिव है वहाँ पे हम क्या लगा देंगे, माइनस लगाएंगे। यानी कि जो आपका फॉर्मूला है कॉमन पोटेंशियल का वो ये यूज होने वाला है। क्या करना है, सिंपल सा टोटल चार्ज निकालिए आप, अगर न्यूमेरिकल आता है तो, और जो टोटल कैपेसिटी है उससे क्या कर दीजिए, भाग कर दीजिए, आपके पास कॉमन पोटेंशियल आ जाएगा। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक, लॉस ऑफ एनर्जी
ऑन शेयरिंग चार्ज, कि जब इनको जोड़ दिया जाता है तो चार्ज शेयर होना शुरू हो जाता है। तो जब चार्ज शेयर होता है ना, तो उस टाइम जो है कुछ एनर्जी का जो है हमारे पास क्या होता है, लॉस होता है। वो एनर्जी हमें निकालनी है कि कितनी एनर्जी का लॉस होता है। तो सबसे पहले तो हम क्या कंसीडर करते हैं कि आपके पास क्या हैं कि दो कैपेसिटर्स हैं, उनके पास क्या है, कैपेसिटीज़ क्या है उनकी C1 और C2, और पोटेंशियल क्या है उनके V1 और V2। अब जब उनको आप जोड़ दोगे, कनेक्ट कर दोगे, तो उस टाइम उनका जो पोटेंशियल है, कॉमन पोटेंशियल, वो हम निकाल चुके हैं। वो कितना होता है आपके पास, जोड़ने के बाद कॉमन पोटेंशियल आता है, वो अभी निकाला। जैसे हमने C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2। अब एनर्जी निकालने का फॉर्मूला अभी थोड़ी देर पहले हम करके आए थे, क्या कि 1/2 C1V1 का स्क्वायर। तो पहले शेयरिंग से पहले आपके पास जो एनर्जी थी वो कितनी थी, और शेयरिंग के बाद एनर्जी कितनी है वो देख लेते हैं हम। तो शेयरिंग से पहले जो एनर्जी थी हमारे पास वो कितनी थी, वो देखिए कि आपके पास फर्स्ट कैपेसिटर की एनर्जी कितनी, 1/2 C1V1 का स्क्वायर प्लस 1/2 C2V2 का स्क्वायर। ये तो थी आपकी शेयरिंग से पहले एनर्जी। अब शेयरिंग के बाद जो एनर्जी है वो कितनी होगी, क्योंकि पोटेंशियल कॉमन आ चुका है, 1/2 टोटल कैपेसिटेंस यानी C1 प्लस C2 इंटू V स्क्वायर। ओके, अब अगर इन दोनों का हम डिफरेंस निकाल दें तो वो जो डिफरेंस है वो किसके बराबर होगा, लॉस ऑफ एनर्जी के बराबर होगा। तो हमने क्या किया, इन दोनों का डिफरेंस निकाल दिया। मान लीजिए बाद में एनर्जी कितनी थी, U1 थी, तो पहले एनर्जी कितनी थी, U1 थी, और बाद में एनर्जी कितनी होगी आपके पास, U2। तो इन दोनों का अगर आप डिफरेंस निकाल देंगे तो आपके पास क्या आ जाएगी, लॉस ऑफ एनर्जी। तो पहले वाली एनर्जी पुट की हमने, फिर बाद वाली एनर्जी। देखिए यहाँ पे हमारे पास जो फॉर्मूला है वो क्या है, 1/2 C1 प्लस C2 इंटू V स्क्वायर। ये जो V है इसकी वैल्यू हम ये वाली पुट करने वाले हैं, C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2। जब इसको आप पुट करोगे यहाँ से तो इसका स्क्वायर हम खोलेंगे, तो यहाँ से देखिए C1 प्लस C2 का स्क्वायर आएगा, और साथ में हमारे पास क्या है, C1 प्लस C2 है। तो ये एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे, सिर्फ एक पावर रह जाएगी इसकी। और यहाँ से आपके पास क्या रह जाएगा, C1V1 प्लस C2V2 का स्क्वायर। अब यहाँ आपके पास ये A प्लस B का स्क्वायर हम का फॉर्मूला हम यहाँ पे लगाएंगे। ओके, तो ये यहाँ से खोलोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, C1V1 प्लस C2V2 का स्क्वायर। जब आप खोलोगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, C1V1 का पूरे का स्क्वायर प्लस C2V2 का स्क्वायर और प्लस 2C1 C2V1 V2। नीचे C1 C2 है, वो हमारा C1 प्लस C2 है, वो सिंगल रह चुका है। अब यहाँ से देखिए हम एलसीएम लेंगे। एलसीएम कितना आ जाएगा आपके पास, 2C1 प्लस C2। यहाँ देखिए आपके पास इस साइड 2 तो है ही, तो C1V1 का स्क्वायर है, इसके साथ क्या आ जाएगा, C1 प्लस C2। और ये जो आपके पास C2V2 का स्क्वायर है, इसके साथ भी क्या आ जाएगा, C1 प्लस C2। अब यहाँ देखिए माइनस, जो इसके स्क्वायर को हम खोल चुके हैं, क्या आ जाएगा, C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर प्लस 2C1 C2 V1 V2। सिंपली इसको सॉल्व करना है और कुछ नहीं है। जब अब टर्म यहाँ से नेगेटिव को जब आप अंदर लेके जाओगे तो ये माइनस का बन जाएगा, ये माइनस का बन जाएगा, ये सारी तीनों चीज़ें क्या बन जाएंगी, माइनस की बन जाएंगी। अब यहाँ से जो चीज़ कैंसिल होती है इसको कैंसिल कर दीजिए। ये देखिए जब इसको आप खोलोगे, C1V1 का स्क्वायर, C1 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो C1 का स्क्वायर V1 का स्क्वायर प्लस C1 C2 V1 का स्क्वायर। ऐसे जब इसको खोलोगे तो क्या हो जाएगा, C1 C2 V2 का स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर। ओके, माइनस C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर माइनस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर माइनस 2C1 C2 V1 V2। अब ये देखिए ये वाली जो टर्म है आपकी दोनों क्या हो जाएंगी, यहाँ से कैंसिल हो जाएंगे। तो हमारे पास क्या रह जाएगा, एक तो ये वाली टर्म रह जाएगी, एक ये वाली रह जाएगी। ओके, और एक कौन सी रह जाएगी, ये वाली रह जाएगी, यानी C1 C2 V1 स्क्वायर प्लस C1 C2 V2 स्क्वायर माइनस 2C1 C2 V1 V2 अपॉन आपके पास क्या आ जाएगा, 2C1 प्लस C2। ओके, अब जब इसको आप सोल्व करोगे तो यहाँ देखिए ये C1 C2 है ना, इसके अंदर भी है, इसके अंदर भी है, इसके अंदर, तो इसको हम क्या ले सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं। तो C1 C2 को क्या ले लिया, कॉमन, अंदर क्या रह जाएगा, V1 प्लस V2 प्लस माइनस 2V1 V2। अब ये देखिए ये हमारे पास एक फॉर्मूला है, किसका फॉर्मूला है,
बोलिए V1 माइनस V2 का स्क्वायर, बिल्कुल सही। तो हमारे पास ये जो टर्म है लॉस ऑफ एनर्जी ये वाली आ जाता है। आप देख रहे हैं ये कैसी है, पॉजिटिव क्वांटिटी है। अगर पॉजिटिव है तो सीधी सी बात क्या हो रहा है कि पहले वाली एनर्जी में से बाद वाली, यानी कि शेयरिंग से पहले जो एनर्जी थी और शेयरिंग के जो बाद एनर्जी थी दोनों को घटाया और आंसर क्या आया आपका पॉजिटिव। इसका मतलब बाद वाली एनर्जी लेस हो गई, यानी लॉस हुआ है एनर्जी का। इस प्रकार हम क्या कह सकते हैं कि शेयरिंग से क्या होता है, एनर्जी जो है वो क्या होती है, लॉस होती है। ओके, करके ये जो एनर्जी है ना और जो लॉस हुए ये कहाँ जाती है, जो वायर्स जिनके द्वारा हम इनको जोड़ते हैं वो उनकी हीटिंग में चली जाती है। ओके, देखिए अब अगला क्वेश्चन आपके पास कि एक 600 पिकोफैरेड कैपेसिटर है, ठीक है, उसको चार्ज किया गया बाय 200 वोल्ट। इट इज़ देन डिसकनेक्टेड, फिर इसको डिसकनेक्ट कर दिया सप्लाई एंड कनेक्टेड टू अनदर अनचार्ज 600 पिकोफैरेड कैपेसिटर। उसको क्या कर दिया, यानी कि चार्जिंग तो इसकी ख़त्म कर दी, हटा दी, अब दूसरे कैपेसिटर से उसको जोड़ दिया। आपको बताना है कितनी एनर्जी का लॉस होगा। फॉर्मूला हमारे पास आ चुका है क्या, C1 C2 इंटू V1 माइनस V2 का स्क्वायर अपॉन 2 C1 प्लस C2। देखिए अब यहाँ पे हमारे पास C1 है, C2 है और V1 कितना है 200 और V2 कितना है 0, क्योंकि उसको तो हम चार्ज कर ही नहीं रहे थे, अनचार्ज था वो तो। ठीक है, तो इस प्रकार हम ये वैल्यूज पुट करके ये जो न्यूमेरिकल है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। ये आपका कर का काम है, करना है। ओके, अब देखिए अगला टॉपिक आपका शेयरिंग ऑफ चार्ज, कि चार्ज है वो किस प्रकार शेयर होता है और शेयर होने के बाद उसके अंदर जो पोटेंशियल है, ठीक है, उसका कैपेसिटेंस है और उसका जो चार्ज है वो किस प्रकार चेंज होगा। ये इससे रिलेटेड जो है वो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जो हैं वो आती हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उसके अंदर। देखिए कैसे होता है, मान लीजिए आपके पास दो स्फेरिकल चार्ज हैं, एक स्फीयर ही है आपके पास, सॉरी दो स्फेरिकल क्या हैं, कैपेसिटर्स हैं इस प्रकार। तो इसकी कैपेसिटी मान लीजिए आपके पास क्या है C1 और इसकी क्या है C2। कनेक्शन से पहले यानी जोड़ने से पहले जो चार्ज था वो क्या था Q1 और Q2, दोनों की रेडियस क्या है R1 और R2। अब दोनों को क्या कर दिया हमने, जोड़ दिया। फिर जोड़ने के बाद मान लीजिए इसका जो चार्ज है वो एक पहले का कितना हो गया Q1 डैश और दूसरे का कितना हो गया Q2 डैश। इतनी बात क्लियर। ओके, अब हम देखते हैं कि इनका जो पोटेंशियल है वो किस प्रकार चेंज होता है। अब आपको पता है कि जो चार्ज है वो हमेशा क्या रहता है, कंजर्व, यानी कनेक्शन से पहले जो चार्ज था और कनेक्शन के बाद जो चार्ज है वो क्या रहने वाला है, सेम। कनेक्शन के बाद चार्ज क्या हो गया आपके पास Q1 डैश प्लस Q2 डैश। ये कनेक्शन से पहले क्या था Q1 प्लस Q2, ये क्या रहेगा आपका, सेम रहेगा। ओके, अब यहाँ से देखिए जो Q1 डैश की वैल्यू है वो हम क्या लिख सकते हैं, क्योंकि जब इसको आप जोड़ दोगे तो हमारे पास कॉमन पोटेंशियल आ जाएगा, कॉमन पोटेंशियल आ जाएगा, दैट इज़ VCM। ओके, तो यहाँ से Q1 डैश की वैल्यू क्या होगी C1 VCM, ऐसे ही Q2 की क्या होगी C2 VCM। किसके बराबर होगा, Q1 की वैल्यू क्या होगी, वही है आपके पास Q1 प्लस Q2। यहाँ से अगर हम VCM निकालना चाहें तो वो कितना आ जाएगा, यानी कॉमन पोटेंशियल ही निकालने जा रहे थे हम, वो क्या है, देखिए यहाँ से VCM कॉमन यानी कि C1 प्लस C2 अपॉन नीचे क्या रहे ब्रैकेट में क्या रह जाएगा, देखिए यहाँ से दोबारा ये हमने VCM जो है वो कॉमन ले लिया, क्या था आपके पास VCM कॉमन, अंदर क्या रह जाएगा C1 प्लस C2, इस साइड क्या रह जाएगा Q1 प्लस Q2। तो यहाँ से VCM कितना आ जाएगा आपके पास Q1 प्लस Q2 अपॉन C1 प्लस C2, यानी कि शेयरिंग के बाद जो पोटेंशियल है वो ये रहने वाला है आपके पास टोटल चार्ज अपॉन टोटल कैपेसिटी। ओके, बिफोर किससे, कनेक्शन से। देखिए अब हम निकालने जा रहे हैं क्या, VCM हमारा, अगर आपके पास ये तो किस केस में था, सिंपल जो कॉमन पोटेंशियल हम निकाले पैरेलल के अंदर तो उस टाइम था। तो अगर आपके पास ये स्फेरिकल दे रखा है कैपेसिटर तो और इजीली हम इसको निकाल सकते हैं, क्योंकि कैपेसिटर स्फेरिकल हो तो हमने एक स्फीयर की कैपेसिटी निकाली थी। स्फीयर की कैपेसिटी किसके बराबर होती है, C इजिकल टू, अगर याद हो तो फॉर्मूला 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, यानी C इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R। ओके, तो VCM जो है वो किसके बराबर आ जाएगा, यहाँ पे R1 फर्स्ट कैपेसिटर की रेडियस प्लस इंटू V1,
प्लस R2 इंटू V2 अपॉन R1 प्लस R2। ये फॉर्मूला हमें याद रखना है। ऐसे ही अगर हम चार्ज निकालें आफ्टर कनेक्शन, तो हमारे पास हम क्या देखते हैं, Q1 डैश जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, Q इज इक्वल टू CV होता है, यानी Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C। तो यहाँ से आपके पास हम क्या कह सकते हैं कि जैसे ही मतलब जिसका रेडियस बढ़ा उसकी कैपेसिटी बढ़ी और उसी के पास जो चार्ज है वो भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। ओके, वो इसके लिए हम अब फॉर्मूला ड्राइव करेंगे, फॉर्मूला जो यूज करेंगे कि कैसे हम इसका न्यूमेरिकल अगर आपको मिलता है तो किस प्रकार आप उसको करोगे। देखिए, सबसे पहले तो हमें क्या करेंगे, टोटल चार्ज फाइंड आउट करेंगे। ओके, और फिर क्या करेंगे, जो चार्ज है आपके पास डिवाइड दिस चार्ज इन द रेशियो ऑफ द कैपेसिटी, कैपेसिटी की रेशियो में उस चार्ज को हम डिवाइड करेंगे। सबसे पहले तो हम टोटल चार्ज निकाल लेंगे और फिर इसको जो कैपेसिटीज़ दे रखी हैं या उसकी कैपेसिटी हम निकाल लेंगे, उसके हिसाब से उसको क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे उनकी रेशियोज़ के। देखिए, मान लीजिए एग्जांपल लेके इसको हम समझते हैं कि मान लीजिए आपके पास दो स्फीयर हैं, एक स्फीयर आपके पास ये है और एक स्फीयर क्या है ये। एक की रेडियस मान लीजिए क्या है यहाँ पे 4 सेंटीमीटर। ओके, एक की कितनी है 6 सेंटीमीटर। एक के ऊपर जो आपके पास कैपेसिटी इसने दे रखी है वो कितनी है, बोलिए 50 माइक्रो फेरेड, और दूसरे चार्ज इसने दे रखा है, हमें क्या दे रखा है, एक का 50 माइक्रो कूलम और दूसरे का कितना दे रखा है आपका 30 माइक्रो कूलम। ओके, ये कितना है आपके पास 50 माइक्रो कूलम और ये कितना है 30 माइक्रो कूलम। अब यहाँ से हमने कनेक्ट इनको कर दिया और फिर बताना है कि इनके पास जब चार्ज ट्रांसफ़र होगा वो कहाँ से कहाँ होगा और कितना होगा। ओके, और किसके पास कितना जाएगा। देखिए कैसे निकालेंगे हम इनकी जो रेडियस रेशियो, फॉर्मूला यूज होगा आपके पास Q इज इक्वल टू R1, अगर Q1 डैश निकालने वाले हैं तो R1 प्लस R2 इंटू टोटल चार्ज। ओके, ये फॉर्मूला हमें यूज करना है। तो R1 कितना था, देखिए यहाँ से R1 आपके पास क्या है, हमें निकालना है क्या, QA डैश। R1 कितना है इसका, यानी 4, यानी कि जिसका निकालना उसके रेडियस ऊपर 4 प्लस 6, टोटल चार्ज कितना आया था, इसका 50 था, इसका 30, तो टोटल 80। इस प्रकार हम निकाल देंगे, ये कितना हो जाएगा 10, यानी 4 गुना 80 बटे 10, कैंसिल 0 से 0, आपके पास आंसर कितना आ जाएगा 32 माइक्रो कूलम फर्स्ट के पास। ओके, अब सेकंड का जब आप निकालोगे तो सेकंड के लिए हम कैसे निकालेंगे, Q2 डैश, R1 की बजाय ऊपर क्या आ जाएगा R2 अपॉन R1 प्लस R2। ओके, इंटू टोटल चार्ज। R2 कितना है 6, नीचे 4 प्लस 6 बिल्कुल सही, इंटू 80, वही आपके पास क्या 6 गुना 80 बटे 10, ये क्या आ जाएगा आपके पास 48 माइक्रो कूलम। ठीक है, तो इस प्रकार हम जो चार्ज है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। अब यहाँ से कह रहा है कि जो फ्लो ऑफ चार्ज है वो कितना हुआ है 18 माइक्रो कूलम फ्रॉम A टू B। कैसे हुआ ये देखिए, ज़्यादा किसके पास था A के पास और कम किसके पास था B के पास। ठीक है, ज़्यादा किसके ये था कितना 50 माइक्रो कूलम और ये कितना था 30 माइक्रो कूलम। अब यहाँ से इसका 50 वाले का तो क्या हो गया 48 हो गया और इसका क्या हो गया 32 हो गया। ठीक है, तो यानी टोटल जो आपके पास चार्ज ट्रांसफ़र हुआ है वो कितना हुआ बोलो 18 माइक्रो कूलम। कहाँ से कहाँ गया आपका A से B तक। अगर यहाँ से इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालने के लिए कहें तो एक कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं आपको पता है 6.25 गुना 10 की पावर 18। तो और आपके पास ये चार्ज कितना है 18 गुना 10 की पावर -6, तो ये आपके पास इतने इलेक्ट्रॉन जो हैं वो ट्रांसफ़र होंगे। चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू।